સીજીએસટી ભવન ભરૂચ ખાતે જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન સેવા કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન. જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન સેવા કેન્દ્રનું વિધિવત ઉદ્ઘાટન 28 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ કેન્દ્રીય માલ અને સેવા કર સીજીએસટી વડોદરા કમિશનરેટના ભરૂચ ખાતેના કચેરી ખાતે કરવામાં આવ્યું. જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન સેવા કેન્દ્રનું વિધિવત ઉદ્ઘાટન 28 ઓગસ્ટ 2025ના રોજ કેન્દ્રીય માલ અને સેવા કર સીજીએસટી વડોદરા કમિશનરેટના ભરૂચ ખાતેના કચેરી ખાતે કરવામાં આવ્યું હતું. આ પહેલનો ઉદ્દેશ્ય કરદાતાઓને જીએસટી રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા સંબંધિત સેવાઓમાં સમર્પિત સહાયતા પ્રદાન કરવાનો છે. ઉદ્ઘાટન સમારંભમાં માનનીય પ્રધાન મુખ્ય કમિશનર સીજીએસટી વડોદરા ઝોન તથા વડોદરા 2 સીજીએસટી કમિશનરેટના અધિકારી, વેપાર અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્રના પ્રતિનિધિઓ તેમજ ટેક્સ પ્રોફેશનલ હાજર રહ્યા હતા. મહાનુભાવો દ્વારા સહજ રીતે અનુપાલન સુનિશ્ચિત કરવું, કરદાતા સહાયતા માળખાને મજબૂત બનાવવાનું મહત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. આ પહેલ નવી રજિસ્ટ્રેશન અરજી ભરાવામાં, દસ્તાવેજીકરણ અને રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા માટે માર્ગદર્શન આપવામાં અને રજિસ્ટ્રેશન સંબંધિત પ્રશ્નોના ઉકેલ માટે સહાયતા કરવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે. સીજીએસટી વડોદરા ઝોન તમામ કરદાતાઓને, ખાસ કરી નાના વ્યવસાય અને નવા ઉદ્યોગ સાહસિકોને સેવા કેન્દ્રો દ્વારા પ્રદાન કરાતી સેવાનો લાભ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે છે. કરદાતાઓએ આ પહેલની ખૂબ જ પ્રશંસા કરી છે, કારણ કે આ કામગીરી વિભાગ અને કરદાતાઓ વચ્ચેનો અંત ઘટાડશે, રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા સરળ બનાવશે, અનુપાલનનો ભાર ઓછો કરશે અને अर्थतंत्र औपचारिकरण में मैं डॉक्टर सी शैलेंद्र सक्सेना कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट को और जीएसटी रजिस्ट्रेशन हेल्प डेस्क स्टार्ट करने के लिए. और डेफिनेटली ये एक फैसिलिटी नहीं है, ये एक जस्ट ट्रस्ट है और कोऑर्डिनेशन है इन बिटवीन द टैक्स डिपार्टमेंट एंड टैक्स पेयर. और डेफिनेटली नॉट ओनली रजिस्ट्रेशन के अमेंडमेंट्स और उससे रिलेटेड कोई भी अगर कोई इश्यूज है, इस आप सेंटर में आकर और सेवा का लाभ ले सकते हैं, जिसमें छोटे व्यापारी हैं, आपके स्टार्टअप्स हैं, एसएमई यूनिट्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, सभी के लिए फायदेमंद है और इस सेवा का सभी लोग लाभ लें. और इससे पहले क्या होता था कि अगर आपका कुछ भी, आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, आपको बड़ौदा के लिए रश करना पड़ता था, तो ये फैसिलिटी आज भरूच सीजीएसटी डिपार्टमेंट में अवेलेबल है. सो सभी से अनुरोध है कि इस सेवा का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें. थैंक यू. ये आज जो इनिशिएटिव लिया है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की अध्यक्षता में, कि भरूच के अंदर एक जीएसटी सेवा केंद्र यहाँ पे स्थापित किया गया है. इसका बेसिक जो काम ये है कि जीएसटी, जैसे हम सब जानते हैं कि एक इवॉल्विंग लॉ है और आए दिन उसके अंदर से चेंजेस आते रहते हैं. प्लस होता क्या है कि जो छोटे छोटे एमएसएमई सेक्टर वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो कोई ऐसे बड़े कंसल्टेंट को हायर कर सकते हैं, या उनको कोई प्रोसीजर के अंदर कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उनको अप्रोच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. तो इस टाइम पे ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिसके अंदर टैक्स पेयर को कुछ भी प्रॉब्लम है, रजिस्ट्रेशन से लेके रिफंड से लेके, अगर कोई उसको उसके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पता करना है, अगर उसके रिफंड के अंदर अगर डिले हो रहा है, अगर उसने कोई डिपार्टमेंट के कोई एप्लीकेशन की हुई है उसके अंदर डिले हो रहा है, तो ये जो केंद्र हैं जहाँ पे डेडिकेटेड ऑफिसर्स होंगे वो उसको कैटर करेंगे. तो मेरा ख्याल है कि जिस टाइम पे ये किया गया है, ये इससे बेहतर एक टाइम हो नहीं सकता था, जहाँ पे ये जो यूएस ने जो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है, उसके लिए जो हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर जो लार्ज इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे भी इम्पैक्ट आएगा. तो उस टाइम पे ऐसा एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इनिशिएटिव लेके एक बहुत बढ़िया वो रहेगा. प्लस जैसा हमने मोदी जी को सुना था अभी 15 अगस्त पे, कि सरकार जो है जीएसटी के ऊपर एक बहुत बड़ा रिफॉर्म्स लेके आ रही है, जिसके अंदर रेट का रेशनलाइजेशन होगा. दैट मीन्स काफी सारे जो रेट है वो रिड्यूस होंगे, प्लस जो कायदे हैं उनके अंदर भी बहुत सारी रिलीफ दी जाएगी. तो जब ऐसा मौका है कि जहां बहुत सारे चेंजेस आए हैं, तो ऑब्वियसली ये जरूरत पड़ेगी कि वो जो कायदे आ रहे हैं उसको समझने के लिए. तो मेरे ख्याल से ये जो सेवा केंद्र है, इससे एक बेहतर एक अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती थी. मैं सारे टैक्स पेयर से ये आग्रह करूंगा कि डिपार्टमेंट सामने से चल के अगर अपन को इनिशिएटिव दे रहा है, तो हमको इसका भरपूर इसका बेनिफिट लेना चाहिए. धन्यवाद. योगदान आपशे रियाज पटेलનો રિપોર્ટ S9 ન્યૂઝ ભરૂચ. અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે.